हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में। महात्मा गांधी जी के जो दादा थे उनका नाम था ओता गांधी। ओता गांधी जी ने 2 विवाह किए थे। जो पहली पत्नी थी उनसे 4 बच्चे हुए थे और जो दूसरी पत्नी थी उनसे 2 बच्चे थे। उन 2 बच्चों में एक का नाम था करमचंद गांधी और उनको कबा गांधी भी कहते हैं, और जो दूसरे थे उनका नाम था तुलसीदास गांधी। यानी तुलसीदास गांधी उनके बड़े भाई हुए एक प्रकार से। फिर कबा गांधी या करमचंद गांधी ने विवाह किया और उनके 4 पत्नियां थीं। पहली पत्नी से उनकी 2 कन्याएं थीं और जो आखिरी पत्नी थी उनका नाम था पुतली बाई। पुतली बाई से उनके एक 4 पुत्र हुए, 4 बच्चे हुए, जिसमें से एक कन्या थी और 3 पुत्र थे। उन 3 पुत्र में जो अंतिम पुत्र था उनका नाम था मोहनदास, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको पूरा नाम कहते हैं। मोहनदास उनके बचपन का नाम था, करमचंद उनके पिता का नाम था, इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी उनको कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनका फैमिली स्ट्रक्चर था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, जिसको गुजरात में पड़ता है। तटीय जो इलाका है वहाँ पड़ता है। अरब सागर के खाड़ी, अरब सागर में जो खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, उससे लगता है ये वाला इलाका। अगर हम उनके बचपन पे दृष्टिपात करें तो चाहे उनके पिताजी रहे हों, दादाजी रहे हों, वो सब सत्यवादिता टाइप के रहे थे। ऐसा गांधी जी ने अपनी जो जीवनी है उसमें लिखा है। उनके बचपन का एक प्रसंग है। वो बताते हैं कि शुरुआत में वो थोड़े से शरारती टाइप के हुआ करते थे और अपने टीचर को गाली वगैरह भी दे देते थे, ऐसा उन्होंने कहा है। एगड़े शेक, पापड़ शेक, फिर पता नहीं क्या ऐसे करके गुजराती में कोई गाली होती होगी, वो दिया करते थे। हालांकि उनको इस बात का मतलब अच्छा नहीं लगता है। इस समय वो कहते हैं कि हमने उस समय गलती की थी, ऐसा उन्होंने जीवनी में बताने का प्रयास किया है। कुछ कुछ झलकियाँ इस बात की मिलती हैं। खैर वो तो सेकेंडरी मैटर है। बात ये है कि एक बार जब वो क्लास में थे, हाई स्कूल की परीक्षा हो रही थी, उस समय शिक्षा विभाग के किसी इंस्पेक्टर थे जिनका नाम था जाइल्स करके नाम था। वो आए थे विद्यालय का इंस्पेक्शन करने के लिए कि चीटिंग वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो महात्मा गांधी जी के क्लास में गए और उन्होंने 5 वर्ड्स बोले इंग्लिश के। 5 वर्ड डिक्टेशन टाइप का जैसे होता है, इमला बोले। तो उसमें क्या हुआ कि उनके जो टीचर इंस्पेक्शन कर रहे थे, माने जो इन्विजिलेटर होते हैं वो कर रहे थे, इन्विजिलेटिंग कर रहे थे। तो वो देखे कि मोहनदास की तो स्पेलिंग तो गलत है, मिस्टेक है उसमें। तो वो ऐसे चौंके कि बेटा गलत है, सुधार लो उसे। लेकिन गांधी जी कहे यार ये तो अभी तक तो इन्विजिलेटिंग वाला काम कर रहे थे, अभी जाइल सागर के बाहर से कोई इंस्पेक्टर आके स्पेलिंग पूछ रहा है और हमें कह रहे हैं चप्पे से देख लो, ऐसा काहे कह रहे हैं ये। तो बाद में और सारे लोग सही लिखे थे, बच्चे सारे स्पेलिंग सही लिखे थे। उसमें से एक स्पेलिंग था कैटल का। कैटल माने जो मवेशी होता है, CATTLE होता है, अगर मैं स्पेलिंग गलत नहीं बोल रहा हूँ तो। महात्मा गांधी जी का स्पेलिंग गलत था, वो लिखे थे KETTLE लिखे थे वो। खैर, तो बाद में टीचर ने गांधी जी को बुलाया, कहा कि बेटे जब तुमको चौंक के बता रहे थे कि देख लो बगलिया वाले से, तो क्यों नहीं देख रहे थे। तो गांधी जी कहे यार ये तो मतलब पहले तो क्लास में इस बात का ये कर रहे हैं, परेशान हैं कि कोई लोग चीटिंग ना करे, चीटिंग ना करे। बाहर से आकर के कोई कुछ बोल दिया और ये कह रहे हैं चीटिंग करो, काहे ऐसा कह रहे थे। तो खैर गांधी जी ने कहा, सोचा कि नहीं, मतलब उनके मन में ये बात नहीं आई कि हाँ मुझे देख लेना चाहिए था। उनके मन में उस समय भी था कि हमको नहीं देखना है। और जब उनके टीचर ने उनको बताया, उनकी गलती बताई, तो उनको लगा नहीं, नहीं देखना चाहिए था मुझको, सही बात है, नहीं देखना चाहिए था। गांधी जी ने देखा कि उनके टीचर ऐसी बात कर रहे हैं, तो वो उनकी एक प्रकार से गलती लगी कि एक टीचर ऐसी बात कैसे कर सकता है। लेकिन वो अपने बड़ों की जो गलतियां थीं उनको वो इग्नोर कर दिया करते थे। और सही बात भी है, अगर आपसे कोई बड़ा है, गलती मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि शायद उसके ईगो पर हर्ट हो सकता है। अगर वो थोड़ा सा लचीला टाइप का है, फ्लेक्सिबल टाइप का है, तो आप उससे कह भी सकते हैं, विनम्रता के साथ कह सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा टाइट किस्म का है तो उससे ना ही कहें तो ज़्यादा बेहतर होता है। खैर इसको छोड़ें। शुरुआत में गांधी जी जो थे वो
जो विद्यालयी पुस्तक है उसी में लिप्त रहते थे। मतलब विद्यालय की पुस्तक पढ़ना उनको ज़्यादा पसंद था। अन्य जो पुस्तकें हैं या अन्य क्रियाकलाप में वो बहुत ज़्यादा संलग्न नहीं हुआ करते थे। और थोड़ा से वो शाही किस्म के थे बचपन में। जब भी स्कूल में छुट्टी होती थी तो तुरंत भाग कर के घर चले जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो किसी से बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे तो कोई उनका मजाक उड़ा लेगा, कोई कुछ कर लेगा। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगता था कि कोई उनका मजाक उड़ाएगा। खैर वो किसी से बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे और फटाक से दौड़ करके घर चले गए, फिर अपना खोल कर तुरंत पढ़ाई करने लगे। इस टाइप के वो बालक हुआ करते थे। फिर लेकिन एक बार उनके जो पिताजी थे करमचंद गांधी, वो कोई पुस्तक लेकर के आए थे। उस पुस्तक का नाम था क्या नाम था, कोई नाटक थी वो, और नाटक का नाम हमने लिख लिया है यहाँ पर क्योंकि मैं भूल गया, देखिए अभी, इसलिए मैं लिख के आया हूँ। नाटक का नाम था श्रवण पितृभक्ति। श्रवण पितृभक्ति नाम का जो नाटक है वो पढ़े वो, और उनको लगा कि मतलब कोई बालक किस प्रकार से अपने माता पिता की सेवा कर सकता है। श्रवण कुमार जो हैं वो, उनके माता पिता अंधे थे। उनके माता पिता की इच्छा थी कि वो 4 धाम की यात्रा करें, जो काशी, अयोध्या, ये सब मतलब जो भी 4 धाम होते हैं इन सब की यात्रा करें। और श्रवण कुमार जो है एक जैसे मछली मारने वाला होता है टब टाइप का, उस प्रकार से वो बना लिए 2, जैसे तराजू होता है तो बड़ा तराजू मान लीजिए, वही तराजू का साइज़ बड़ा कर दीजिए और लोहे के बजाय उसको लकड़ी का तराजू बना लीजिए। तो इस शेप का वो 2 बनाए और उसमें अपने माता पिता को दोनों पलड़ों पर बिठाए और यात्रा करवाना उनको शुरू कर दिया। यात्रा करने के पश्चात जब वो पहुँचे, अयोध्या पहुँचे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि अयोध्या में जो अयोध्या नरेश थे दशरथ महाराज, तो उन्होंने कुटिया बनवा रखी थी कि जो यात्रीगण आएंगे तो वो कुटिया में रह लें अपना, उनको समस्या किसी प्रकार का ना हो। तो कुटिया में अपने माता पिता को बैठाया और उनके माता पिता प्यास से थोड़े से व्याकुल हो रहे थे। तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि पुत्र जो है पानी हमारे लिए लेकर के आओ। तो श्रवण कुमार गए नदी के पास, वो पानी जल का प्रबंध करने लगे। तभी उसी समय अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी जो है वन में प्रस्थान किए थे और उनके पास एक विशेष प्रकार की तकनीक थी जिसको कहते हैं शब्द भेदी बाण। और जब वो देखे कि नदी में जो है कोई पानी निकालने का प्रयास कर रहा है, तो दूर से ही उनको लगा कि कोई जानवर है जो पानी पीने का प्रयास कर रहा है। वो अपनी आँख से नहीं देखे थे कि वहाँ पर कौन है, उनको ऐसा आभास हुआ कि कोई वहाँ पे मृग है जो जल ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहा है। तभी दूर से ही उन्होंने शब्द भेदी बाण, यानी शब्द को ट्रेस करके, शब्द को ट्रैक करके बाण चलाना, इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी थी। तो वो शब्द भेदी बाण चला दी और धड़ाक से जा करके लग गया उनको, श्रवण कुमार को लग गया। तो श्रवण कुमार फिर कहे अपने दशरथ से कहे कि आपने मुझे मार दिया, जो है मेरे माता पिता को जल कौन पिलाएगा, उनको 4 धाम की यात्रा कौन कराएगा, उनको काशी जाना है, अगला चरण जो है काशी का ही था। तो उन्होंने कहा कि हे महाराज, मेरे माता पिता को आप यात्रा करवा दीजिएगा, उनको जल पिला दीजिएगा, आप उनके बचे हुए जीवन की रक्षा कीजिएगा, उनको आश्रय प्रदान करिएगा। तो दशरथ जी फिर गए, कुटिया में गए जहाँ उनके माता पिता बैठे थे। फिर माता पिता जो है, फिर उनको जब समझ में आया कि मेरा पुत्र अब इस जीवन में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो महाराज दशरथ को इस बात का श्राप दिए कि जिस प्रकार से हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मर रहे हैं, उसी प्रकार से आपको भी कभी न कभी पुत्र वियोग में तड़प करके मरना पड़ेगा, आप भी पुत्र के लिए तड़पोगे, ऐसा उन्होंने श्राप कर दिया था। और उसके बाद उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर के ये है कि किस प्रकार से श्रवण कुमार ने पिता और माता के प्रति अपनी भक्ति दिखाई थी। इस नाटक को गांधी जी पढ़े थे बचपन में और इसका प्रभाव उनके जीवन पर बहुत तगड़ा पड़ा था। फिर उनके जो एरिया में कोई नाटक कंपनी आई थी, ये अगला प्रसंग है जिसमें हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र जो हैं उनके नाटक का प्रसंग उसमें था। तो उनको हरिश्चंद्र नाटक बड़ा पसंद था और वो बार बार जाने का प्रयास करते थे, लेकिन कोई बार बार जाने कैसे देता, उन्हें
लेकिन एक बार उनको जाने का मौका मिला उसमें। और वो देखिए राजा हरिश्चंद्र की कहानी आप जानते होंगे कि राजा हरिश्चंद्र जो हैं बहुत ही दयालु राजा थे, बहुत ही दानप्रिय और बहुत ही न्यायप्रिय, बहुत ही सत्यनिष्ठ, इंटीग्रिटी वाले राजा थे। और उनके दरबार में एक बार वो दान करना प्रारंभ कर दिए, दान किए, सारा कुछ दान कर दिए। फिर एक बार कोई आए, ऋषि शायद आए, कोई आया, उन्होंने उनसे मांगा कि अपना सारा राज्य मुझे दे दीजिए, तो वो अपना सारा राज्य उनको दे दिए। उसके बाद फिर कहे कि मुझे, अब एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, कुछ शायद ये कहे कि मुझे जो है इतनी मुद्राएं दीजिए, स्वर्ण मुद्राएं दीजिए, आप मान लीजिए कि 5000 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। तो कहे 5000 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से दें, तो वो अपने आप को एक, चूँकि वो सत्यनिष्ठ राजा थे, दानप्रिय राजा थे, अब कोई ऋषि उनसे मांगा है तो वो कैसे उसको मना करें। तो वो एक जो होता है, जो मारते हैं, जो जलाने वाला काम करते हैं, ऐसे ही कुछ था, उनसे उनके हाथों अपने आप को बेच दिया और उनसे जो मुद्राएं मिली, स्वर्ण मुद्राएं मिली, उनको महर्षि को दे दिया। और जब जैसे जो जहाँ पर जलाया जाता है, शमशान घाट होता है, तो वहाँ पर वो नौकरी करने लगे, यानी गुलाम एक प्रकार से बन गए, वहाँ पर नौकरी करने लगे। और एक बार क्या हुआ कि उनकी जो राजा हैं हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी का जो बच्चा था, बेटा था, वो बीमार हुआ, फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद वो उसी वाले शमशान घाट में आई जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र काम कर रहे थे। और फिर उनको जब पता लगा राजा हरिश्चंद्र को कि ये तो हमारा बेटा है, ये तो हमारी पत्नी है, तो वो बड़े व्याकुल हुए इस बात के लिए। लेकिन जलाने के लिए जो है कुछ ना कुछ वहाँ पे पैसे लगते थे, और पैसे अगर वो ना मांगते अपनी पत्नी से, तो समझ लीजिए कि अपने जो मालिक हैं उनके प्रति उनकी सत्यनिष्ठा पर सवाल उठ जाता है कि आप अपने जो घर वाले हैं उनसे पैसे नहीं ले रहे हो। तो इसलिए वो अपनी पत्नी से भी कहे पैसे दो तब जलाएंगे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज, आपने सब कुछ दान कर दिया था, हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम कैसे करें। तो वो कहे कि नहीं, करना तो पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, ये हमारी संपत्ति नहीं है, हमारा जायदाद नहीं है, हमें जवाब देना पड़ेगा। हम यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, हम अपने आप को इनके हवाले बेच दिए हैं, तो हमारा तो कर्तव्य बनता है कि हम जो यहाँ पर आएंगे उनसे पैसे हमें लेना पड़ेगा। तो जो महारानी थी राजा हरिश्चंद्र की पत्नी, उन्होंने अपने साड़ी का जो है एक टुकड़ा उनको फाड़ करके दिया और कहा कि ये है आपका, इसके बदले आप जो है मेरे जो पुत्र हैं इनको जलाने का प्रबंध कीजिए, इनका अंतिम संस्कार करवाइए। कुल मिलाकर के ये था कि गांधी जी के ऊपर जो है राजा हरिश्चंद्र के जीवन और सत्यनिष्ठा का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। और उनको हमेशा लगता था कि कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठ क्यों नहीं हो पाता है, क्यों वो लालची हो जाता है, क्यों दूसरे का नुकसान करने पर तुला रहता है, अपना पेटी जो है उसको भरने का प्रयास करता है। इस बात की उनकी चिंता थी, और इस प्रकार से उनका बचपना जो है ऐसे ही ये सब देख देख करके वो पल रहे थे, बढ़ रहे थे, और इसका उनके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। तो इसमें हमने खाली इतना चीज़ें जाना कि उनके बचपन में के कुछ एक दो प्रसंग हमने देखे। फिर आगे वाली बातें जो हम आगे करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।